अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ की मैथमेटिक्स जो है उसका हमने आगाज़ कर दिया है, तो उस पर आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्टिंग्विश डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम लिखेंगे डेसिमल में, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में उनको लिखेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम फ़र्क करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये जो डेसिमल में नंबर जो है, डेसिमल में ये जो फ्रैक्शन है, ये जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो है उनको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, यानी कि उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करेंगे। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में शो करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम रिकग्नाइज करेंगे, हम डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कि फ़र्क करेंगे कि फ़लाँ जो डेसिमल में नंबर हमें गिवन है वो रेशनल नंबर है और फ़लाँ जो हमें डेसिमल में नंबर गिवन है वो इरेशनल नंबर है। तो हमारे रेशनल नंबर्स जो है वो बेसिकली a/b की फॉर्म्स में लिखे हुए होते हैं। उनको जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आइदर जो है वो होंगे टर्मिनेटिंग जो है हमारे वो डेसिमल फ्रैक्शन में होंगे जिनमें रिमाइंडर जो है ना आपको ज़ीरो मिलेगी। और जब रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगी तो आफ्टर डेसिमल जो है जो डिजिट्स होंगे वो 3 या 4 या 5 या 2, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो लिमिटेड होंगे, आगे डिजिट्स जो है ना वो कंटिन्यू नहीं होंगे। जबकि दूसरे जो है यानी कि वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग में ये होगा कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ना वो कंटिन्यू होंगे। और रिकरिंग का मकसद ये है, नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स है, एक होती है रिकरिंग, दूसरे होते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मकसद ये है कि आफ्टर डेसिमल जो है आपका एक डिजिट या 2 या 3 या 4 या 5, यानी कि डेसिमल के बाद में जो है ना डिजिट या डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे या उन डिजिट्स की जो है वो रिवीजन होगी या रिपीटेशन होगी। तो रेशनल नंबर्स जो है उनको जब भी आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आइदर वो होंगे टर्मिनेटिंग या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मकसद ये है कि उसमें आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगी, यानी कि जब भी आप किसी रेशनल नंबर को a को आप डिवाइड करोगे b से, न्यूमरेटर में जो है वो a है और डिनोमिनेटर में जो है वो b है। यानी कि a को जब आप b से डिवाइड करोगे तो अगर आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिल रही है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल रही है और आफ्टर डेसिमल जो है डिजिट या डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नीचे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। टर्मिनेटिंग जो है उसका एग्जाम्पल लिया है 1/2। 1/2 का मकसद क्या है, 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर क्या आएगा 0.5, यानी कि यहां पर आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगी। और ये 5 जो है लास्ट डिजिट है आफ्टर डेसिमल, यानी कि 0.5 जो है वो टर्मिनेट कर रहा है 5 पे, 5 के बाद जो है ना वो डिजिट्स नहीं है। उसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है 5/2। 5/2 का मकसद ये है कि 5 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपको रिजल्ट मिलेगी 2.5 और यहाँ भी रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिलेगी। तो इस वजह से ये जो 2.5 जो है इसमें 5 जो है उस पर डेसिमल के बाद 5 जो है वो डिजिट है, उस पर जो है ना कहानी टर्मिनेट कर रही है, यानी कि आफ्टर 5 देयर आर नो एनी डिजिट्स। उसके बाद एग्जांपल्स जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये है कि आपको रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलेगी और डिवीजन जो है वो आपकी कंटिन्यू होगी, यानी कि आफ्टर डेसिमल आपको डिजिट्स जो है ना वो कंटिन्यू मिलते जाएंगे। और अगर उन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है या डिजिट है उनकी अगर रिपीटेशन हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग का ये टाइप हो जाएगा रिकरिंग, जो बेसिकली रेशनल नंबर्स है। अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। पहला है 1/3। 1/3 का मकसद ये है कि 1 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगी 0.3333, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो हमारे जारी वो सारी है और यहाँ पर 3 जो है वो ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो 0.3333 ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किस नेचुरल नंबर की,
किस जो है रेशनल नंबर की 1/3 की, और यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू है और यहाँ पर 3 जो डिजिट है उसकी रिपीटेशन हो रही है, तो हम कहेंगे कि 0.33 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है वो रेशनल नंबर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 5/6। अब 5/6 का मकसद क्या है, 5 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.8333, यानी कि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है हमारे जारी वो सारी है, और 8 के बाद 3 जो डिजिट है वो कंटिन्यूसली यानी कि बार बार आ रहा है, तो 0.8333 यानी डिजिट्स कंटिन्यू है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप रिकरिंग होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जो डिजिट है वो बार बार जो है ना रिपीट हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारे रेशनल नंबर्स जो है उनको जब भी आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो आइदर वो होंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मकसद ये है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स तक यानी कि 1 डिजिट या 2 या 3 या 4 तक कहानी होगी, उसके बाद आगे डिजिट्स नहीं होंगे। और दूसरे हमारे वो रेशनल नंबर्स है उनको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू होंगे, और उन डिजिट्स में आइदर 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो सकता है, या 2 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स, यानी कि ये डिपेंड करता है नंबर पे। तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट या डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो भी हमारा वो रेशनल नंबर है, उसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है ना रिपीट नहीं हो रहे, कंटिन्यू नहीं है, रिपीट नहीं बल्कि कंटिन्यू नहीं है 0.625, तो आप कहोगे ये जो 0.625 ये जो डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, तो इस हिसाब से ये हुआ रेशनल नंबर। उसके बाद जो हमारे इरेशनल नंबर्स जो है वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स जो है जब उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मकसद ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये हुआ कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हमारे कंटिन्यू होंगे, और नॉन रिकरिंग का मकसद ये है कि डेसिमल के बाद डिजिट या डिजिट्स जो है वो रिपीट जो है ना वो नहीं होंगे, यानी कि देयर विल बी इरेगुलर डिजिट्स जो है ना वो होंगे आफ्टर डेसिमल। तो आपको मैंने समझाया कि इरेशनल नंबर्स जो है उनमें कौन से आते हैं, इरेशनल नंबर्स जो है उनमें आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसके साथ वैल्यू ऑफ ई दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम, उसके साथ पाई खुद जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यूज जो है वो रेशनल नंबर्स है, जबकि पाई खुद जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर 2 जो है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिए हैं, स्क्वायर रूट 2 उसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, कैलकुलेटर में जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये होगी 1.411421356237 आगे कंटिन्यू है, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ना हमारे कंटिन्यू है और सारे डिजिट्स जो है वो इरेगुलर है, यानी कि उनमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस तरह से स्क्वायर रूट 5 जो है उसमें भी आप चेक करो, डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू है, उनमें भी जो है ना देयर इज ए इरेगुलरिटी, यानी कि कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो इस हिसाब से नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे वो हमारे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसके साथ आप ई की वैल्यू जो है उसको भी चेक करो, आफ्टर डेसिमल जो है डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू है लेकिन उनमें इरेगुलरिटी है, यानी कि कोई भी डिजिट जो है ना रिपीट नहीं हो रहा। तो सिंपली जो है ना आप इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो कुछ इस तरह से करूंगा, रेशनल नंबर्स जो है अगर वो आपको डेसिमल में गिवन होंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि डेसिमल के बाद जो है कुछ डिजिट्स पे कहानी रुक जाएगी, यानी आगे डिजिट्स नहीं होंगे, या होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मकसद ये है कि डेसिमल के बाद जो है ना हमारे डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे और उनमें 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट उनकी रिपीटेशन होगी, जबकि हमारे इरेशनल नंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी कि आफ्टर डेसिमल देयर विल बी नो एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट और ये डिजिट्स जो है वो जारी वो सारी होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी question related to this one, then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.